आज स्पेशल फीचर स्टोरी में है टीबी, एक खतरनाक चुनौती। हर मिनट होती है एक टीबी पेशेंट की मौत। जाने क्या है टीबी का जानलेवा रूप। आज की स्पेशल न्यूज स्टोरी में हम आपको दिखाएंगे इंडिया में तेजी से बढ़ रहा है टीबी का दायरा, जिसमें हम टीबी से जुड़ी सभी जानकारियों के बारे में आपको अवगत कराएंगे। आइए देखते हैं देश में बढ़ते टीबी के दायरे पर एक स्पेशल फीचर स्टोरी। ट्यूबरक्लोसिस इज वेरी डेंजरस। लाइफ थ्रेटनिंग भी है, बट आजकल बहुत प्रॉपर इलाज है उसके। अगर पूरा कोर्स कंप्लीट किया जाए डॉट्स का तो यू कैन बी क्योर। ट्यूबरक्लोसिस इज नॉट ए वायरल। सो आपके कुछ भी गलत खाने पीने से ये चीज़ जनरली फैलती है। टीबी क्या है? टीबी एक संक्रामक बीमारी है जो छड़ के आकार के माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक कीटाणु से होती है। टीबी ज्यादातर फेफड़ों पर असर करती है। इसे पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस भी कहते हैं। इसके अलावा ये शरीर के किसी भी अंग पर असर करती है तो उसे एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस कहा जाता है। हवा के माध्यम से ये रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता जाता है। इसका कॉमनेस्ट सिम्टम्स है कॉफ, मतलब खांसी आना। खांसी प्रिडोमिनेटली ये बलगम के साथ आती है। अगर कोई खांसी 2 हफ्तों से ज़्यादा चल रही है, रूटीन ट्रीटमेंट को उससे फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो तुरंत किसी डॉक्टर को या फिर सरकारी अस्पताल में जाना बहुत ज़रूरी है। खांसी के साथ बलगम आना, बलगम में छोटा मोटा खून आना, ये बहुत ही कॉमन सिम्टम्स है ट्यूबरकुलोसिस के। इसके साथ फीवर यूजुअली लो ग्रेड रहता है, जो रात को या फिर शाम को आता है। इसके साथ स्वेटिंग होना, पसीना होना, ये काफ़ी सिम्टम्स रहते हैं। इसके साथ साथ 3 महीने में अगर आपका वज़न काफ़ी घटा है, तो 4 से 5 किलो का वज़न घटा है, तो हम लोग को टीबी के बारे में संशय लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। टीबी से लड़ने के लिए ये ज़रूरी है कि आप अपने शरीर को निरोगी रखें, यानी पोषक तत्वों से भरपूर खाना खाएं। यानी आपकी शरीर की सहन शक्ति कम हो, और शरीर की आजकल के दौरान सहन शक्ति कम होने का सबसे कॉमन कॉज, यानी सबसे एक आम कॉज है खाना समय पे न खाना और जंक फूड खाना, और वेट लॉस, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस बाय डाइटिंग। ये आपके शरीर की इम्यूनिटी को कम करते हैं और आपको टीबी के इन्फेक्शन के लिए और ससेप्टेबल यानी और करीब ले आते हैं। इस मामले में जानकारी ही सबसे अच्छा बचाव है। अगर आप टीबी से संक्रमित हो चुके हैं और जांच में इसकी पुष्टि की जा चुकी है, तो डॉक्टर की सलाह लेकर प्राथमिक श्रेणी का इलाज शुरू करें। इस कोर्स को अवश्य पूरा करें, वरना आपको MDR टीबी हो सकती है, जिसका इलाज ज़्यादा खर्चीला और कष्टप्रद है। देखिए, टीबी का जो ट्रीटमेंट है उसका स्पेशल एंटीबायोटिक्स होता है, उसका रेजिमेन होता है। ट्रीटमेंट में अभी सिंपल वर्ड्स में कहें तो 2 भागों में उसे मैं डिवाइड करूँगा। एक है जो ऑर्डिनरी ट्रीटमेंट होती है, जो हम फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट कहते हैं, और जो दूसरा टीबी का जो ट्रीटमेंट है, जो कहते हैं कि जो सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट होता है वो है। तो टीबी का जो आज ट्रीटमेंट अवेलेबल है, जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट अवेलेबल है, ये प्राइवेट सेक्टर में भी अवेलेबल है, और ये अपने जो पब्लिक सेक्टर है, गवर्नमेंट या म्यूनसिपल सेटअप है, वहाँ पे भी अवेलेबल है। और ये ट्रीटमेंट म्यूनसिपल सेटअप में या गवर्नमेंट सेटअप में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। टीबी के पेशेंट की एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो टीबी उनको है वही टीबी सोसाइटी में नहीं जाना चाहिए। जैसे हमको पता है कि टीबी का पेशेंट जब खांसता है तो टीबी के बैसिलाई वापस एनवायरनमेंट में आते हैं और आगे जाके और 10 पेशेंट को इन्फेक्ट कर सकते हैं। पर ये स्टेप हम कंट्रोल कर सकते हैं अगर कोई टीबी का पेशेंट कुछ कफ एटिकेस पे ध्यान दे। ये कफ एटिकेस ऐसे हैं कि जब आप खांसते हो तब आपके हाथ में रूमाल या फिर छोटा टॉवेल होना चाहिए, जिससे आप नाक और मुंह बंद कर सकें, जिसके कारण ये स्पूटम ये कफ बाहर स्प्रेड नहीं हो। और जब भी आप थूकते हैं तो आप
ये ध्यान में रखने चाहिए कि आप रोड साइड या फिर कोई डस्टबिन में न थूकें। आप पॉसिबली कोई बेसिन या फिर टॉयलेट में जाके थूकें। जो टीबी के पेशेंट हैं जिनको खांसी आती है, उनको रेकमेंडेड है कि वो अपने पास एक लोटा रखें जिसमें थोड़ा पानी भरे और वो कफ उसमें डिस्प्ले करें। यूजुअली एक मिसकंसेप्शन है जहाँ पे टीबी पेशेंट मास्क लगा के घूमते हैं। ये टीबी मास्क किसी भी प्रकार का प्रोटेक्शन नहीं, टीबी होने से नहीं बचाता। मोस्टली कफ करते वक्त मुंह पे हाथ रखने या फिर कवर करने से प्रिवेंशन ज़्यादा होता है। MDR टीबी, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी, इसका सबसे कॉमन कॉज यानी सबसे बहुचर्चित कारण जो है वो है दवाई ठीक से ना लेना। टीबी की दवाइयाँ का साइड इफ़ेक्ट के वजह से, जैसे कुछ दवाइयाँ कड़वी लगती हैं, कुछ दवाइयों से जीभ में अटक जाती हैं और खाने पीने में समस्या हो जाती है, नौसिया वॉमिटिंग होता है। इसकी वजह से पेशेंट औसतन टीबी की दवाइयाँ लेना बीच में ही बंद कर देता है, या फिर पेशेंट को जल्दी जैसे टीबी के ट्रीटमेंट का असर आने लगता है, वो 2 से 3 महीने में अपने आप से टीबी का ट्रीटमेंट बंद कर देते हैं, ये सोच के कि वो चंगे हो गए हैं। ये सबसे कॉमन कॉज है MDR टीबी होने का। और दूसरा कॉमन कॉज MDR टीबी होने का ये है, हम प्रैक्टिशनर्स की तरफ से इम्प्रॉपर डोजिंग यानी कि साइड इफ़ेक्ट्स के डर के वजह से, और जो टीबी की दवाइयों की मात्रा बॉडी वेट के हिसाब से नहीं मेजर करके रूटीन फॉर्मुलेशंस में दे देते हैं, या फिर टीबी का ट्रीटमेंट कम टाइम के लिए दिया जाना। कुछ लोग अपने मन से रेजिमेंट बनाते हैं जो गवर्नमेंट गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते, तो ऐसे सिनेरियोज़ में MDR टीबी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। पहला इलाज 6 से 8 महीने तक चलता है। सरकार के डॉट्स कार्यक्रम के तहत कई केंद्र ये सुनिश्चित करते हैं कि मरीज डॉक्टर के सामने ही गोलियां निगल ले। जिन लोगों की रोग प्रतिरोधी प्रणाली ठीक नहीं है, उन्हें एहतियात के तौर पर भीड़ भाड़ से बचना चाहिए। टीबी की बीमारी के से बचने के लिए सबसे पहला प्रिवेंशन और प्रिकॉशन ये रखना है कि जो भी टीबी ग्रस्त व्यक्ति है उसको खांसने का तरीका बताया जाए। औसतन आदमी ऐसे करके खांसते हैं, ऐसे करके जब मैं खांसूँ करके और मैंने अपना हाथ टेबल पे रखा तो मैंने अपने हाथ से इन्फेक्शन टेबल पे ट्रांसमिट किया। CDC गाइडलाइंस फॉर यूनाइटेड स्टेट्स कहती हैं आदमी को खांसना आम के आउटर या इनर साइड पे चाहिए ऐसे करके, क्योंकि ये वाला हिस्सा जो है किसी के कांटेक्ट में नहीं आता, आप इस पे हाथ नहीं लगाते, तो आप इन्फेक्शन स्प्रेड को मिनिमाइज़ करते हैं। दूसरी सबसे कॉमन चीज़ है कि जो भी टिश्यू पेपर या जो भी हैंड की आप यूज़ करते हैं खांसी करने के लिए टीबी ग्रस्त मरीज़, उसको डिस्कार्ड किया जाए या उसको स्टरलाइज किया जाए। तीसरा कॉमन कॉज फॉर प्रिवेंशन है कि मरीज़ को 3M माइक्रोन का मास्क दिया जाए या N95 मास्क पहनाया जाए। हमारे देश की जनसंख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, जिसमें विश्व के आंकड़ों के अनुसार 3/4 लोग टीबी से ग्रस्त हैं। हर साल 2 मिलियन लोगों को भारत में टीबी होती है। 3 लाख टीबी मरीज हर साल दम तोड़ देते हैं। जब भी टीबी का डायग्नोसिस कंफर्म हो जाता है तो आपको ट्रीटमेंट लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये ट्रीटमेंट 6 से 9 महीने तक का ट्रीटमेंट रहता है, जिनमें आपको 4 गोलियां हर रोज़ लेनी पड़ती है। कुछ प्रकार की टीबी में आपको इंजेक्शन्स भी चालू करने पड़ सकते हैं, जो आपको 2 या 3 महीने तक लेने पड़ सकते हैं। टीबी का ट्रीटमेंट कंटिन्यूसली लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई पेशेंट बीच में ही टीबी का ट्रीटमेंट लेना बंद कर देता है तो उनको टीबी वापस होने का चांसेस रहता है। यही नहीं, उनको मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस का पॉसिबिलिटी होना भी बहुत पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाता है। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस का ट्रीटमेंट 24 मंथ्स तक चलता है और उनकी दवाइयाँ भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग और नंबर में ज़्यादा रहती हैं। इसलिए टू प्रिवेंट मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस हमको पहले मेन ट्यूबरकुलोसिस की जो 4 दवाइयाँ हैं उस पर कॉन्सेंट्रेट करके हमेशा लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये भी ध्यान रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब आप ट्रीटमेंट पे हैं तो आपको अपने डॉक्टर से एवरी मंथ कंसल्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ताकि वो आपको मॉनिटर कर सके और आपको आगे की राय दे सके। नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम के तहत पिछले कुछ सालों से लगभग 15 मिलियन इलाज करवाने वालों में से अब तक सिर्फ 3 मिलियन पेशेंट्स को ही बचाया जा सका है, जिसके क्योर रेट्स 85% में डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट भी हैं, लेकिन फिर भी अभी और काफ़ी काम बाकी है। टीबी के पेशेंट्स को आइसोलेट करना गलत बात है।
आइसोलेट मतलब उनको घर से बाहर रखना या फिर गांव से डिस्क्रिमिनेट करना। टीबी का पेशेंट खांसता है, अगर वो अपना फेस और नाक कवर कर सकता है तो वो टीबी स्प्रेड होने से बचा सकता है। ये पेशेंट्स को डिस्क्रिमिनेट करके हम उनको साइकोलॉजिकली और डिप्रेस करते हैं और वो दवाई कम खाना चालू करते हैं। वाइसा वर्स, अगर ये पेशेंट को हम लोग प्रॉपर न्यूट्रिशन दें, उनके ध्यान रखें कि वो रोज़ की रोज़ खुराक बराबर ले रहे हैं, तो उनको ट्रीटमेंट का आउटकम होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। इसलिए सजेशन ये है, एडवाइस ये है कि टीबी के पेशेंट को नर्चर करें, उनकी केयर करें और प्रॉपर प्रिवेंशन से हम बाकी टीबी स्प्रेड होने से बच सकते हैं। Like, share, subscribe for more such informative videos.